स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को टेडी के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, जहां इस गर्ल की शादी इस टेडी से होने वाली थी, लेकिन तभी एक बच्चा आके उस टेडी को गिरा देता है। टेडी बियर तो गंदा हो गया था, तो सतायु को ही वो लोग टेडी की जगह पे रख देते हैं और उसे रिंग पहनाने को बोलते हैं। और जैसे ही वो उसे रिंग पहनाता है, देखते ही देखते वो दोनों ही बड़े हो जाते हैं। प्रेजेंट में सतायु ने केट को रियल डायमंड की रिंग दी थी। केट इस ड्रामा की फीमेल लीड है। वैसे तो वो दोनों ही एक साथ पले बड़े हैं और सतायु उसे लाइक भी करता है, लेकिन केट ने कभी भी अपनी ओर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। वहीं इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है, जो कि एम्पायर स्टोर का मालिक होता है। इसका नाम श्रोतागढ़ है, शॉर्ट फॉर्म में शेख। शेख को अपने काम में थोड़ी सी भी लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो छोटी सी छोटी फ्रॉड एक्टिविटीज पे भी ध्यान रखता है, जिससे आगे चल के उसे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट कुछ सालों से इसकी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिस वजह से वो अपनी मॉम और सिस्टर से डिस्कस भी करता है, जहां उन लोगों को ये लग रहा था कि उनकी कंपनी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो जरूर है जो कि करप्ट है और वही ये सब घपले कर रहा है। वहीं बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां शेख के डैड बोलते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए किसी सुंदर मॉडल को हायर करना चाहिए, जो बात शेख को भी बहुत अच्छी लगती है और वो भी उनकी बात से एग्री हो जाता है। वहीं केट को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉडल होती है और उसका फोटो शूट चल रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी कंपनी में तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है एज ए मॉडल। लेकिन केट बोलती है कि द एम्पायर स्टोर, वो तो कितना बड़ा स्टोर है, वो मुझे क्यों ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उसके डैड उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम किसी से कम थोड़ी हो, तुम इतनी ज्यादा प्रिटी हो, तुम्हें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वहीं शेख और उसकी वाइफ ईद को दिखाया जाता है। उन दोनों का रिलेशन तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी मॉम और सिस्टर को देख के लग रहा था कि वो ईद को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं और इसका रीजन ये था कि वो उन्हें ग्रैंडसन नहीं दे पा रही थी। डाइनिंग टेबल पे शेख की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारे मिसकैरेज को इतना टाइम हो गया, अब तुम्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम मेरे साथ आज चलना। लेकिन ईद को देख के साफ पता चल रहा था कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की बात सुनकर वो कितना ज्यादा गुस्से में आ गई है। बाद में ईद अपने रूम में आके रोने लगती है। शेख उसे चुप करवाने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक नहीं करती बिकॉज मैं उन्हें ग्रैंडसन नहीं दे पा रही, लेकिन इसमें मेरी क्या ही गलती है, मैं अपना फुल तो ट्राई कर रही हूँ ना। कहीं ऐसा ना हो अगर मैं उन्हें कोई ग्रैंडसन नहीं दे पाई तो वो मुझे तुम्हारी लाइफ से फेंक देंगी। तो वो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही लव करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो उसे हक कर लेता है। वहीं ईद को देख के लग रहा था कि वो शेख को बेवकूफ बना रही है। वहीं केट की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि हैप्पीली सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। जब मिस्टर पैट, जो कि कैट के डैड होते हैं, कहीं जाने लगते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें रोकते हुए बोलती है कि आप रोज रोज ही कहाँ चले जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी पार्टी है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनकी कोई पार्टी वगैरह नहीं थी, बल्कि वो तो गैम्बलिंग करने आए थे। उन्हें गैम्बलिंग की बहुत ज्यादा ही बुरी आदत लग चुकी थी। वहीं मिस्टर पेट को इतनी बड़ी बड़ी बाजी लगाते हुए देख के कसिनो के मालिक भी परेशान थे और सोच रहे थे कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो छोटा सा मैनेजर है। वहीं मिस्टर पेट अपनी बेटी को प्रमोट कराने की ट्राई कर रहे होते हैं कि कंपनी में उसे ही एज ए मॉडल ले लिया जाए, लेकिन मैनेजर बोलती है कि ये सब मेरे हाथों में नहीं है, ये सब तो ऊपर से ही डिसाइड होना है, आप जाके बॉस से बात करिए। लेकिन जब वो शेख से मिलने जा रहे होते हैं, तभी अंदर की बातें सुनकर वो रुक जाते हैं, जहाँ शेख की मॉम उससे बोल रही थी कि अगर तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो इस एम्पायर को आगे कौन बढ़ाएगा। मैंने इतनी बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन वो कभी भी नहीं जाती है और कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती है। लेकिन इस बार मैंने फिर से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है और इस बार उसका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। लेकिन शेख उसे प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा होता है। मिस्टर पैट, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी, शेख के पास नहीं जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि शेख और उसकी सिस्टर और मॉम बैठे हुए थे और उन्होंने एक आदमी को बुलाया हुआ था, जो कि ये पता करेगा कि कंपनी में असली कल्प्रिट कौन है और वो पर्सन कौन है जो कि इतने सारे पैसों को इधर उधर कर रहा है। वहीं सतायु एक आर्किटेक्ट था, जो कि केट के लिए घर डिजाइन कर रहा था कि फ्यूचर में वो दोनों ही इसी घर में एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट डे केट के डैड उसे कंपनी में लेके आते हैं, जहाँ प्रोडक्ट का प्रमोशनल शूट होने वाला था। केट वहाँ के लिए सिलेक्ट हो गई थी। उसके डैड उसे वहीं रुकने का बोलकर कहीं चले जाते हैं। वहीं शेख को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान था बिकॉज जिस प्रोडक्ट की शूटिंग होने वाली थी वो प्रोडक्ट ही गायब हो गया था। पहले तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा करता है, लेकिन फिर सभी लोगों को बोलता है कि कुछ भी करके वो प्रोडक्ट फाइंड करो। वहीं केट को दिखाया जाता है, जो कि गलती से शेख की ऑफिस में आ गई थी, जहाँ वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कुछ लेटर्स वगैरह को देख के, और अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वो लेटर्स वगैरह
वगैरह पढ़ने लगती है। उसने ये सब लेटर ईद के लिए लिखे हुए थे, लेकिन तभी शेख भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो, जिसपे वो बोलती है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गई। शेख उस पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगता है और उन दोनों की आर्ग्यूमेंट होने लगती है, लेकिन बाद में केट उसे टीज करने लगती है उन सब लेटर्स वगैरह को लेके। लेकिन उसे टीज करने के चक्कर में शेख उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। जब उन दोनों को रियलाइज होता है तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे मॉडलिंग करने आई है। वही जब बाद में केट को पता चलता है कि शेख इस कंपनी का सीईओ है तो वो शॉक हो जाती है। वैसे तो उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन शेख उससे मिलके खुश था। बाद में दिखाया जाता है कि वो प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला था, जिस वजह से शेख सब पे गुस्सा हो रहा था। लेकिन तभी केट वहाँ पे आ जाती है जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। शेख भी उसे 2 पल के लिए देखते ही रह जाता है, लेकिन उसे तैयार हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक प्रोडक्ट वो नहीं मिला था। शेख जो कि पहले से ही गुस्सा था उस प्रोडक्ट के ना मिलने की वजह से, उसके गुस्से को बढ़ाने का काम केट कर देती है, जो कि गुस्से में वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं सुबह से लेके रात तक तैयार होके बैठी हूँ, लेकिन अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। और वो बहुत ज्यादा ही बोलने लगती है, जिसमें शेख को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं मिल जाता शूटिंग नहीं होगी, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो उसके पीछे पीछे भी जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा शूटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी, और तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा। जिस वजह से सारा प्रेशर केट के ऊपर आ गया था। वो पीछे पीछे उसकी जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं और जाके अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केट हार नहीं मानती और उसकी कार के पीछे पीछे जाने लगती है। शेख पहले तो कार नहीं रोकता, लेकिन जब वो गिर जाती है तो अपनी कार को रोक देता है। केट उससे इतनी बार माफी मांगने लगती है कि वो खुद ही परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम इस पेन को अपने मुंह में ऐसे दबा के अपना पैर ऊपर रखोगी तो मैं शूटिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो उसे ऐसे ही 2 घंटे खड़े रहने को बोल रहा था, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है। वो अपनी कार में आके बैठ जाता है और बहुत ज्यादा ही हंस रहा होता है, लेकिन पाखी बोलती है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। शेख जब अपनी कार से थोड़ी दूरी पे चला जाता है तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम अपना पैर नीचे कर लो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। शेख भी वापस आके देखता है और समझ जाता है कि बहुत ज्यादा ही जिद्दी है, जिस वजह से वो शूट के लिए यस बोल देता है। लेकिन तभी एक गर्ल वहाँ पे आती है जो कि मिसिंग प्रोडक्ट लेके आ गई थी। वो मिसिंग प्रोडक्ट मिल गया था, जिस वजह से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं सतायु और उसके बॉस को दिखाया जाता है। उसके बॉस उसे कॉल करके बोलते हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके चक्कर में उसे पाकी से मिलना था। उसके बॉस उसे बोलते भी हैं कि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना और ज्यादा गुस्सा वगैरह नहीं करना। सतायु वहाँ पे पहुँच जाता है। वहीं पाकी को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। वहाँ की घड़ी खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। वहीं सतायु बहुत टाइम से उसका वेट कर रहा था। जब पाकी को पता चलता है कि वो घड़ी खराब है तो जल्दी जल्दी वो वहाँ पे जाती है, लेकिन सतायु तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। सतायु बिना प्रोजेक्ट की कोई भी बात किए हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं ईद और शेख को दिखाया जाता है, जहाँ ईद उससे मार्केट चलने को बोल रही थी, लेकिन वो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन शॉपिंग के लिए अच्छे खासे पैसे दे देता है। बाद में ईद और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जिनकी बातों से ये साफ पता चल जाता है कि वो शेख को बेवकूफ बना रही है और ईद भी उसके पैसे की वजह से ही उसके साथ है। बाद में शेख की मॉम उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है कि मैंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन वो फिर से बहाने वगैरह बनाने लगती है। लेकिन वो अपने गार्ड से बोलती है कि पकड़ो इसे और कार में डालो, और शेख की मॉम जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले जाती है। ना चाहते हुए भी उसे चेकअप करवाना पड़ता है। बाद में उन लोगों को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ वो ईद को घर से बाहर निकाल रही थी। शेख जो कि ऑफिस से अभी अभी आया था, ये सब आवाज सुन के ऊपर आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो उसकी मॉम ये सब क्या चल रहा है उसे एक्सप्लेन करती हैं। वो उसे डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाते हुए बोलती हैं कि ईद कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका यूट्रस तो है ही नहीं। यूट्रस वो प्लेस है जहाँ पे बच्चा रहता है। वो बोलती हैं कि 18 साल की उम्र में ही ईद का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसका यूट्रस निकालना पड़ गया था, जिसका मतलब साफ था कि उसने पहली बार भी उससे झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि रियलिटी तो ये थी कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। ये सब जान के बहुत ज्यादा ही शौक था। ईद उसे फिर अपनी बातों से बेवकूफ बनाने की ट्राई करती है कि ये लोग हमें अलग करने की ट्राई कर रहे हैं। शेख बेवकूफ तो था नहीं, वो समझ जाता है कि ईद उसे बेवकूफ बनाने की ट्राई करी है, जिस वजह से गुस्से में वो उसे वहीं छोड़कर अपने रूम में चला आता है। वहीं उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन वो तो उन्हें धमका के जाती है कि तुमने जो किया है अच्छा नहीं किया है, मैं इसका रिवेंज तुम लोगों से जरूर लूंगी। वहीं शेख ने भी खुद को हर्ट कर लिया था। उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज्यादा ही
वरीड थी वो उसे समझाने की ट्राई भी करती है, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही दुखी था। शेख को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि ईद कितने सालों से उसे बेवकूफ बना रही है, लेकिन वो बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पाया और गुस्से में वो रिंग फेंक देता है। वहीं मिस्टर पैट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारा ही लोन हो गया था। वो लोग बोलते हैं कि तुम पैसे कब दोगे, तो वो बोलते हैं कि आज का गेम जीत के मैं सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन वो आज सारा का सारा पैसा ही हार जाते हैं। वो एक बार भी नहीं जीतते हैं। कसिनो वाले गैंगस्टर थे तो वो लोग इनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे पैसे कैसे दोगे, तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी मॉडल है, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे तुम लोगों के वापस कर दूंगा। बट ये लोग तो उनके पीछे ही पड़ गए थे। जब वो कॉल नहीं उठाते तो उनकी कंपनी में आ जाते हैं और उन्हें धमका के जाते हैं कि अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। वहीं शेख ने जिस आदमी को कंपनी में कल्प्रिट फाइंड करने को रखा था वो भी ऐसा देख लेता है और मिस्टर पेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। वहीं कीट की मॉम जब अपने बच्चों से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड वापस आ गए, तो वो बताते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था कि उन्हें आने में लेट हो जाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन किसी क्लाइंट से मिलने गए हैं। जिसपे कीट की मॉम को पता नहीं क्यों लेकिन शक होने लगता है। वो जल्दी से जाती हैं और अपने सभी नेकलेस ज्वेलरी वगैरह देखने लगती हैं, लेकिन सारे बॉक्स खाली थे, जिससे वो परेशान और शॉक दोनों ही हो गई थी। लेकिन तभी गैंगस्टर का फोन आता है और वो उनसे पैसे मांगने लगता है। उनके पूछने पर कि कैसे पैसे, वो बताते हैं कि कैसे मिस्टर पेट बहुत से पैसे हार चुके हैं और इसके बाद गायब हो चुके हैं। वहीं शेख ने जिस आदमी को हायर किया था वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के शेख के घर पे आया हुआ था, लेकिन शेख ने तो अपने आप को एक रूम में लॉक किया हुआ था। लेकिन जब उसकी मॉम बताती है कि ये मैटर कंपनी से रिलेटेड है तो वो बाहर आ जाता है। और जब वो आदमी बताता है कि कैसे मिस्टर पेट सालों से उनकी कंपनी में घपला करते आ रहे हैं और उन्होंने 20 मिलियन से भी ज्यादा पैसा घपला किया हुआ है, तो शेख भी ये सब बातें जानकर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वहीं कीट की मॉम मिस्टर नन सतायु की मॉम को अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वहीं शेख भी उनके घर पे आ गया था जो कि मिस्टर पेट के बारे में बोल रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन कीट दरवाजा नहीं खोलती है और बोलती है कि डैड है नहीं, आप बाद में आना। लेकिन शेख जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर आके अपने लोगों से बोलता है कि पूरे घर को सर्च करो और पता करो कि मिस्टर पेट कहीं यहाँ पे छुपे हुए तो नहीं है। शेख के लोग पूरे घर में तलाशी लेने लगे थे। वहीं कीट तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो शेख बताता है कि कैसे तुम्हारे डैड ने हमारी कंपनी को धोखा दिया है, उन्होंने 15 साल में 32 मिलियन का घपला किया है। लेकिन कीट को तो उसकी बातों पे यकीन ही नहीं होता, उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था अपने डैड के बारे में ये सब सुन के, और वो शेख को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम ये सब बकवास बंद करो, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। शेख गुस्से में बोलता है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, पहले तुम अपने दिमाग को ठंडा करो। और वो उसे उठा के बाथरूम में ले जाता है और ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर डालने लगता है। शेख अपने गुस्से में समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कीट के साथ कितनी गलत हरकत कर रहा है। जब कीट रोते रोते बैठ जाती है तब जाके वो रुकता है। पूरा घर सर्च करने के बाद भी मिस्टर पेट नहीं मिले थे। जिसपे शेख बोलता है कि अच्छा होगा कि अगर वो वापस आए तो तुम हमें पहले इन्फॉर्म कर देना, वरना तुम लोग भी इस चक्कर में फंस सकते हो। बाद में सबको एक साथ दिखाया जाता है जहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर पेट ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वही कीट तो रो रो के एकदम से बेहाल हो चुकी थी। वही मिस नन को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड को फाइंड करने में लगी हुई थी। वही सतायु और बाकी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे। सतायु के बॉस तो उन दोनों को चुप करवाने की ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन वो दोनों चुप होने वाले कहाँ थे। बाकी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, तो सतायु बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। सतायु के बॉस बहुत ट्राई करते हैं कि उन दोनों की फाइट रोक सकें, लेकिन बेचारे वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज भी कर देते हैं कि देखते हैं कि किसमें ज्यादा पावर है और कौन क्या कर सकता है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी शेख के फोन पे ईद की कॉल आती है। सब सोच रहे थे कि वो क्या करेगा, लेकिन वो तो अपना फोन ही पानी में डाल देता है, जिसका साफ मतलब था कि वो अब ईद से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता है। वहीं सतायु और कीट को दिखाया जाता है जहाँ सतायु उससे शादी के लिए बोलता है कि अगर हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारी केयर बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन कीट उसे मना करते हुए बोलती है कि इस टाइम मेरी फैमिली की कंडीशन देखते हुए मैं शादी नहीं कर सकती, और दूसरी बात ये कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा इस कंडीशन में फायदा उठाऊं। सतायु तो बस उसकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन कीट के मना करने पे वो भी कुछ नहीं बोलता है। वहीं शेख के लोगों को भी मिस्टर पेट कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे, तो शेख बोलता है कि उसके घर पे नजर रखो, कभी ना कभी तो अपने बच्चों से मिलने आएगा ही जरूर। वहीं कीट जो कि अपनी सिस्टर के साथ वापस आ रही थी, वो गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। वो लोग मिस्टर पेट के बारे में पूछ रहे थे
और उन लोगों के साथ मिसबिहेव भी कर रहे थे, लेकिन तभी शेख वहाँ पे आ जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम इन गर्ल्स को छोड़ दो, लेकिन वो लोग शेख की बातों को इग्नोर कर देते हैं। उन लोगों में फाइट होने लगती है। जब उन्हें चांस मिलता है तो वो गर्ल्स के साथ वहाँ पे भाग जाते हैं। वो लोग भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। छुपने के चक्कर में शेख और केट एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे और बाद में बड़ी मुश्किलों से वो उन गुंडों को चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं। घर आने पे केट उन्हें थैंक्स बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट मिस नन को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने हस्बैंड को फाइंड कर ही लिया था, लेकिन वो गुंडे उन्हें पहले ही पकड़ चुके थे। तो मिस नन अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उन लोगों की आंखों में कुछ स्प्रे कर देती हैं और अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वो लोग भी फायर कर देते हैं जो कि जाके मिस्टर पेट के पैर में लगती है। वहीं गोली की आवाज सुन के बहुत से लोग वहाँ पे आ गए थे, जिस वजह से उन गुंडों को वहाँ से भागना पड़ता है। मिस नन जल्दी जल्दी लेके अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल पहुँचती है और सतायु की मॉम को भी इस बारे में बताती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कंपनी में 32 मिलियन का घपला किया है तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मिस नन गुस्से में अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और उन्हें एक थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं कि आपने गैंगस्टर के साथ ये सब किया, उसके बाद आपने अपनी कंपनी को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी 32 मिलियन का घपला कर दिया। वही मिस्टर पेट तो बहुत ज्यादा ही शॉक थे कि इन्हें इस बारे में कैसे पता चला। जहाँ उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जहाँ मिस्टर पेट उन्हें बार बार सॉरी बोल रहे थे। नेक्स्ट मिस नन शेख को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम मेरी और मेरे बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी लोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मिस्टर पेट कहाँ पे है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी और आपके बच्चों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तो वो भी बता देती हैं कि मिस्टर पेट अभी कहाँ पे है। मिस्टर पेट को जब ये बात पता चलती है तो वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे ही पुलिस के पास भेज दोगी, मुझे जेल में जाने दोगी, हम कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और शायद उनको देख के लग रहा था कि उन्होंने वो बीच का रास्ता ढूंढ भी लिया है। वहीं शेख को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पे पहुँच गया था और उन्हें अरेस्ट करने को बोलता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक डील है, इसमें प्रॉफिट आपका ही है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम अकेले में बात करें। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास सब कुछ है, पैसा, एम, फेम, सब कुछ, लेकिन एक चीज की कमी आप लोगों के पास भी है और वही कमी मैं पूरी कर सकता हूँ, जो कि आपके 32 मिलियन से भी बहुत ज्यादा है। मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी केट को आपको देता हूँ। वो लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मिस्टर पेट क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो अपनी बातों को क्लियर करते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को आपको देता हूँ एज ए बेबी कैरियर, मेरी बेटी के थ्रू अपना सक्सेसर पा सकते हैं। फिर शेख को बहुत ज्यादा एक गुस्सा आता है उनके ऊपर। वो उनकी कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की, क्या तुम मुझे जानवर वगैरह समझते हो। शेख की मॉम जैसे तैसे उसे शांत करवाती है और वहाँ से बाहर भेज देती है। शेख की मॉम भी उन्हें डांटते हुए बोलती है कि मैंने बहुत से लोग देखे अपनी लाइफ में, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। लेकिन वो बोलते हैं कि आप इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचिएगा। वहीं मिस नन को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है कि आप अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने जो भी किया है उसकी भलाई के लिए किया है। शेख और उसकी फैमिली के लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, वो वहाँ पे रहेगी तो बहुत अच्छे से रह पाएगी और वो वहाँ पे खुश भी रहेगी। मैं तुम्हें बता दूं कि शेख सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अगर केट शेख का काम करने के लिए रेडी हो जाती है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी और हमारी भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और वो मिस नन से बोलते हैं कि प्लीज तुम मेरी ये बात मान लो, इससे हम सबका ही भला होगा। नेक्स्ट मिस नन घर पे आ जाती है और अपने सभी बच्चों को उनके डैड के बारे में बताती है। बाद में सभी लोग बैठे होते हैं तो मिस नन बोलती है कि जितनी भी हमारी कर्ज वाली प्रॉब्लम है या फिर उन गैंगस्टर की प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में शेख हमारी मदद कर रहा है। सभी कंफ्यूज थे कि शेख उनकी हेल्प क्यों कर रहा है। अभी कोई कुछ पूछता कि वो हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, उससे पहले ही मिस नन सबकी बातों को काट देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केट शेख की कंपनी में जाती है उसे थैंक्स बोलने के लिए कि वो हमारी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है गैंगस्टर वगैरह से निपटने में भी और लोन पे करने में भी, लेकिन शेख को लगने लगता है कि उसे उस डील के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे टीज करने लगता है और उसके क्लोज आने की ट्राई करने लगता है। वो उसे फोर्सफुली किस भी कर देता है, जिस वजह से केट को गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से रोती हुई चली आती है। घर आने पे सीधा केट अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे क्वेश्चंस करने लगती है, आप लोगों की कौन सी डील उसके साथ हुई है जिस वजह से उसने मेरी ऐसे इंसल्ट की। पर मिस नन उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसका लगेज लाके बोलती है कि अपने कपड़े पैक कर लो, अब तुम शेख के घर में रहोगी, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। केट उनसे पूछती भी है तो वो बोलती है कि तुम्हारे डैड ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने बहुत बड़ी चोरी की है, तुम्हें शेख के घर में रह के काम करना
होगा और ये सब रीपे करना होगा। वो बोलती है कि ठीक है, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भी तो काम कर सकती हूँ, मुझे उसके घर पे जाने की क्या जरूरत है। बट मिस नन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और जबरदस्ती खींचते हुए उसे वहाँ पे ले जाने लगती है। सेक के घर पे ईद आई हुई थी, जो कि अलग ही ड्रामा स्टार्ट करके बैठी थी। सेक उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो तो अपने प्यार का हवाला देके उससे मिलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। और उसके इतना कुछ बोलने के बाद भी जब सेक बाहर नहीं आता तो उसे धमकी देने लगती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। सेक की मॉम ईद को बहुत अच्छे से जानती थी, जिस वजह से वो बोलती है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इसी बीच उनको ये बात भी पता चलती है कि मिस नन वहाँ पे आई है, तो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। मिस नन बोलती है कि डील के अकॉर्डिंग मैं अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तभी सेक की मॉम के माइंड में एक आइडिया आता है। वो उन्हें ईद के पास ले जाते हुए बोलती है कि इनसे मिलो, ये है सेक की मदर इन लॉ। तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करती हूँ, जिस वजह से मैंने पहले से ही सेक के लिए एक गर्ल फाइंड करके रखी थी, और अब तुम उसका पीछा छोड़ दो बिकॉज उसकी सेकेंड वाइफ उसके साथ है। इस पे वो बोलती है कि पहली बात तो ये कि सेक मुझे भूल नहीं सकता है, और दूसरी बात ये कि मैं अभी भी सेक की लीगल वाइफ हूँ। देखती हूँ कि आप लोग क्या कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए मैं तो सेक से मिलके ही रहूंगी। ईद के जाने के बाद मिस नन और सेक की मॉम को दिखाया जाता है। सेक की मॉम बोलती है कि मैंने जो भी कहा उसे आप सीरियस मत लीजिएगा, मैंने वो सब इसीलिए बोला था जिस वजह से उस गर्ल से हमारा पीछा छूट सके। और थोड़ी बहुत बात के बाद वो भी डील वगैरह के लिए रेडी हो जाती है। वह केट जो कि सेक के घर में आ चुकी थी, सेक उसे देख लेता है और उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे वो बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ जिससे कि मैं काम करके अपने डैड का लोन चुका सकूं। तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुम इस काम के लिए रेडी हो, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा अगर तुम्हें बच्चे वाली जॉब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलती है कि कौन सी बच्चे वाली जॉब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन सेक बोलता है कि तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो जो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, और वो फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। तो वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम हमेशा ही ऐसी बातें करते रहते हो, और बाहर आके रोते हुए अपनी मॉम से पूछने लगती है कि मैं तो यहाँ पे काम करके पैसे चुकाने आई थी, ना कि बेबी कैरियर बन के, और ये मुझसे बच्चे वगैरह की बात क्यों कर रहा है। तो मिस नानू से बता ही देती है उसके डैड ने इन लोगों को क्या ऑफर दिया है। जब केट को ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो गई थी और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं से एक सोचता है कि सच में उसे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं इस बार भी गलत था, मैंने झूठ मूठी उसके साथ ऐसा बिहेव किया। केट बहुत ज्यादा रोती है और रोते हुए अपने डैड के पास आती है और उनसे बोलती है कि आपने 32 मिलियन में मेरी ब्राइड को बेच दिया। जिसपे उसके डैड बोलते हैं कि सेक और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो बोलती है कि सभी गर्ल का ड्रीम होता है कि वो जिससे लव करती है उससे शादी करे, लेकिन आपने तो मेरे ड्रीम को तोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे इस दुख का कारण वो है जिससे मैं बहुत ज्यादा ही लव करती हूँ। मिस नन भी उसे ऐसे देख के बहुत ज्यादा ही दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नेक्स्ट सेक को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम और सिस्टर से आर्ग्यू कर रहा था कि आप लोग इस डील के लिए कैसे एग्री कर सकते हैं, मैं कोई जानवर वगैरह नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं इस डील के लिए कभी भी नहीं मानूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सेक के जाने के बाद केट भी वहाँ पे आ जाती है और वो वहाँ पे आके बोलती है कि मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। जिसपे सेक की मॉम उससे बोलती है कि तुम सेक की वाइफ की तरह यहाँ पे हो, जिस वजह से तुम्हें उसके कपड़े से लेके खाने तक सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। सताइयों को केट के भाई बहनों से ये बात पता चलती है कि केट सेक के घर पे रह रही है और वहाँ पे रह के काम कर रही है। वो उसे ये भी बताते हैं कि हमें इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है कि वो वहाँ पे रह के क्या काम कर रही है। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में लग गई थी। सेक उसे वहाँ पे देख के शौक था और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे उसकी मॉम आके बताती है कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, इसके लिए तो तुम मना नहीं करोगे ना। वहीं सतायु भी वहाँ पे आ गया था और जब उसे पता चलता है कि केट किस जॉब की वजह से यहाँ पे रुकी हुई है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सेक को भी एक पंच मारता है और केट को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन केट बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, मैं तुम्हारा लव डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिससे उससे बहुत ज्यादा ही हॉट होता है। वो फिर से सेक को पकड़ लेता है, लेकिन वो इस बार सेक को नहीं मारता है बल्कि खुद को ही हॉट कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं केट सेक को फर्स्ट एड दे रही होती है। सेक उसे ऐसे देखकर उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो। तो वो बोलती है कि हाँ, हम दोनों ही बचपन से एक साथ हैं। तो वो बोलता है कि फिर तुम इस डील के लिए एग्री क्यों हुई। तो वो बोलती है कि जरूरी नहीं जो हम चाहें वही हमारी लाइफ में हमें मिले। वहीं पाकी और सतायु को दिखाया जाता है जहाँ पाकी उसका फर्स्ट एड करती है और उससे बोलती है कि तुम उन दोनों के बीच में मत आओ, वो अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रही है, अगर वो मूव ऑन कर सकती है तो तुम भी मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन वो बोलता है कि मैं
ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उससे लव करता हूँ और मैं लास्ट टाइम तक अपना बेस्ट ट्राई करता रहूंगा। तो वो भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, मैं भी हमेशा तुम्हारे बीच में आती रहूंगी क्योंकि मैं भी जिससे लव करती हूँ उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वही मिस नन को दिखाया जाता है जो कि दो सर्वेंट ए और बी को केट के पास भेज देती है कि उन अनजान लोगों के बीच में उसे अकेला फील ना हो। तो वो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो केट उन्हें देख के बहुत ज्यादा ही हैप्पी थी। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपने काम पे लग चुकी थी। उसका पहला काम था सेक के कमरे का हुलिया बदलना, जो कि वो पूरी तरह से बदल देती है। लेकिन सेक जब अपने कमरे की ये हालत देखता है तो उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। उसे लग रहा था कि वो उसकी वाइफ ईद की जगह लेने की ट्राई कर रही है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है और उसे रूम से बाहर कर देता है। उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो बोलती है कि यू साइको, एक तो मैंने इतनी मेहनत से पूरा रूम साफ वगैरह किया, मेरी तारीफ करने की बजाय तुम मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो। और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए पियानो को बजाने लगती है और सबको पियानो बजा के परेशान कर रही होती है। लेकिन सेक को उसकी ये हरकत बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट को सेक की एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे जाना था। वो वहाँ पे जाती है। सेक जब उससे कॉफी मांगता है तो वो उसे जानबूझ के जूस ला के देती है और वो ये सब जानबूझ के कर रही होती है और वो उसके ऑफिस का हुलिया भी बदल देती है, जिस वजह से सेक को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो घर पे आ जाता है और उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो उससे दूर भाग रही होती है। अभी ये सब चल ही रहा था तभी ईद और ईद की मॉम वहाँ पे आ जाती हैं और अलग ही हंगामा चालू कर देती हैं। और ईद का ये कहना था कि आज कुछ भी हो जाए बिना मैं सेक से मिले नहीं जाऊंगी। सेक भी उन्हें देख रहा था और वो सोचता है कि आज मुझे ये सब खत्म करना ही होगा। तो केट के साथ वो ईद से मिलता है और बोलता है कि इससे मिलो, ये है मेरी वाइफ। लेकिन ईद को फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, जिस वजह से उसे यकीन दिखाने के लिए सेक केट के साथ बहुत ज्यादा ही लविंग बिहेव करने लगता है और बोलता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं। लेकिन वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए इस गर्ल से हार तो नहीं ही मानूंगी और मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं, जो चीज मेरी है मैं उसे लेके ही रहती हूँ। बाद में वो अपनी मॉम से बोलती है कि मैं सेक को बहुत सालों से जानती हूँ, वो इस टाइप का पर्सन नहीं है, कोई ना कोई और बात तो जरूरी है, मुझे इस बारे में पता करना होगा। वहीं केट सताइयो को मैसेज करती है और बताती है कि हमारा फाइनली ब्रेकअप हो गया है, झूठ मूठ में ही सही लेकिन मैं सेक की वाइफ तो हूँ ना। बट सताइयो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो बोलता है कि उसने अपनी फैमिली की वजह से ये सब किया है और मैं उसका वेट करने के लिए रेडी हूँ। वहीं मिस्टर पैट को भी रियलाइज हो गया था कि ये कार्ड वगैरह खेलने की वजह से उन लोगों की लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से वो सभी कार्ड्स को जला देते हैं और अपनी फैमिली से प्रॉमिस करते हैं कि अब से वो अच्छे हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। नेक्स्ट सताइयो और केट को दिखाया जाता है जहाँ सताइयो उससे बोलता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ और हमेशा ही करता रहूंगा, मेरा लव तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन केट उससे रोते हुए बोलती है कि मैं पहले जैसी नहीं हूँ, अब सब कुछ बदल चुका है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो पुराने वाली केट नहीं रही। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे लिए हमेशा ही वही केट रहोगी। लेकिन केट नहीं चाहती थी कि सताइयो उसकी वजह से हर्ट हो, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। बट फिर भी सताइयो उसका पीछा करते रहता है। केट को भी उसे ऐसे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं सेक को भी केट को ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद पाकी उसे समझाने की ट्राई करती है लेकिन वो बोलता है कि वो बच्चे की डील की वजह से ही ना वहाँ पे है, बच्चा होने के बाद तो उसका सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगी, उसके बाद मैं उसके साथ रहूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। लेकिन पाकी उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ने इस तरह एक दूसरे के साथ रहने के बाद सब कुछ खत्म करना इतना इजी होगा। वही मिस्टर पैट को दिखाया जाता है जो कि न्यू जॉब फाइंड करने के लिए जा रहे थे। सभी उन्हें रोक रहे थे क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे और जब वो जा रहे होते हैं तभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। वहीं जब केट को भी इस बारे में पता चलता है तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आती है। वहाँ आने पे उसे पता चलता है कि उसके डैड को लंग कैंसर है। उसकी मॉम वगैरह सभी लोग रो रहे थे और वो उन्हें कंफर्ट करवा रही थी, लेकिन अंदर से दुखी तो वो भी थी। वही मिस्टर पैट को दिखाया जाता है जो कि इस कंडीशन में भी सबको काम डाउन करवाने का ट्राई कर रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं ए और बी की बातों से सेक को भी पता चल जाता है कि मिस्टर पैट को लंग कैंसर है, जिस वजह से उसे केट की चिंता होने लगती है। उसे कैसा लग रहा होगा अपने डैड के बारे में ये सब जान के। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। सेक भी उसकी आवाज सुनता है लेकिन उसे कंसोल कर
करने नहीं जाता है। उसे बहुत हेजिटेशन हो रही थी कि वो कौन सा मुंह लेके उसके पास जाए उसे कंसोल करने के लिए। वहीं ईद को दिखाया जाता है जो कि अपने कजन ब्रदर को भेजती है सेक और केट के ऊपर नजर रखने के लिए, जिससे उसे पता चल सके कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और केट और सेक के बारे में और जानने के लिए वो ए और बी से टकरा जाता है, जहाँ वो उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और पूरी कोशिश करता है कि उन दोनों से उसकी दोस्ती हो जाए। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास थी और अपने डैड की कंडीशन के बारे में जानना चाह रही थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी कराना होगा, और उसमें टोटल खर्चा 2 लाख लगने वाला था, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही था। केट की हेल्प करने के लिए सतायु बोलता भी है कि मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन केट फिर से उसे मना कर देती है। बाद में केट के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ उनके पास पैसे तो थे लेकिन 60,000 तक कम पड़ रहे थे। इसी बात को सोच के केट बहुत ज्यादा ही दुखी थी और रो भी रही थी। सेक भी उसे ऐसे कंडीशन में देखता है। सेक भी समझ नहीं पा रहा था कि केट इतनी ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी उससे हेल्प नहीं मांग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ केट सेक को दवाइयाँ देती है, जिसपे वो पूछता है कि क्या डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज कर दी है, बिकॉज ये इस कलर की नहीं होती हैं बल्कि दूसरे कलर की होती हैं। तब जाके केट को होश आता है कि वो तो पेट दर्द की दवाई थी, जिस वजह से वो उसे मार मार के दवाई निकालने की ट्राई करने लगती है। सेक पहले उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे तुम कुछ दिनों से डिस्टर्ब लग रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? अगर हाँ तो तुम प्लीज मुझे बताओ। लेकिन फिर भी कैट उसे कुछ भी नहीं बताती है। वहीं सतायु को दिखाया जाता है जो कि पाकी के पास पहुँच गया था और उसे खींच के ले जाता है और अपने डिजाइन को दिखाने लगता है। एक्चुअली ये लोग रिवर साइड पे एक होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सतायु उससे बोलता है कि अच्छा होगा तुम कोई डिजाइन पसंद कर लो और मुझे एडवांस में पैसे दे दो, जिस वजह से मैं काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ। जिसपे पाकी बोलती है कि तुम्हें पैसे एडवांस क्यों चाहिए? तो सतायु उसे बता देता है कि केट के डैड को कैंसर है और उसे पैसे चाहिए उनकी ट्रीटमेंट के लिए। मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, जिस वजह से मुझे इतनी ज्यादा पैसों की जरूरत है। पाकी पहले तो शॉक हो जाती है कि इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन केट ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, पैसों की व्यवस्था मैं देख लूंगी। उसके बाद पाकी को सेक के पास दिखाया जाता है जो कि केट के डैड का ट्रीटमेंट रिपोर्ट दिखाते हुए बोलती है कि इनके ट्रीटमेंट में इतना खर्चा लगेगा। अब वो हमारे फैमिली मेंबर में से एक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी इस कंडीशन में हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम होने चाहिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उसकी हेल्प करें। सेक भी उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि केट आके उसे खुद बताए। नेक्स्ट सीन में केट को दिखाया जाता है जो कि केक बना के बेचने वाली थी, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल सके, जिसकी तैयारी में वो लगी हुई थी। तभी सेक भी वहाँ पे आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी केक बनवाने में हेल्प करता हूँ, प्रॉफिट में से कुछ शेयर मुझे भी दे देना। जिसपे वो हंसने लगती है। वे दोनों ही केक बनाने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें देख के साफ पता चल रहा था कि वो केक बना कम रहे हैं और उसके साथ खेल ज्यादा रहे हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय कर रहे थे। ऐसे एक साथ रहने से उन दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जाने पे पता चलता है कि किसी ने पहले ही केट के डैड की ट्रीटमेंट की सारी पेमेंट वगैरह कर दी है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही शॉक थी। लेकिन सतायु बहुत ज्यादा ही हैप्पी था, जो कि पाकी के पास जाता है और उसे थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन पाकी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बट हॉस्पिटल की सारे बिल्स तो सेक ने पे किए थे। बाद में सेक और केट को दिखाया जाता है जो कि सारे केक्स को उसे टेस्ट करवाती है और उससे पूछती है कि केक्स कैसे बने हैं। सेक वो केक्स टेस्ट करता है और उसे भी वो केक बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं ईद के कजन ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि बी से फिर से मिलता है। बी बहुत ज्यादा ही इनोसेंट था, जिस वजह से वो उसे बता देता है कि केट सेक के घर पे क्यों रह रही है। वो उसकी कोई वाइफ वगैरह नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बेबी कैरियर है। जो बात ये आके ईद को बता देता है, जो बात जान के ईद और उसकी मॉम शॉक थे। ईद बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूरी है। वो उन लोगों को धमकाने के लिए ऑफिस में भी पहुंच जाती है और बोलती है कि मुझे सेक और उस गर्ल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो उनसे बोलती है कि आप लोगों को जो करना है करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सेक की लीगल वाइफ हूँ, इस वजह से मैं उसी के साथ रहूंगी। पहले तो मिस मैरिसा बहुत ज्यादा ही परेशान थी, लेकिन तभी
उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ए और बी को बोलती हैं कि तुम लोग सारा सामान केट का सेक के रूम में ट्रांसफर कर दो। केट भी वहाँ पे आ जाती है और वो जब सेक का रूम देखती है तो शॉक हो जाती है, जहाँ पे केट के सारे सामानों को रखा गया था और देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। सबके आने पे ईद बोलती है कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे बेवकूफ बनाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ नहीं। मुझे पता है कि ये सब आप लोगों ने मुझे दिखाने के लिए किया है। तो मिस मारिसा बोलती है कि तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम इस रूम में नहीं रह सकती हो बिकॉज ये रूम पहले से ही सेक और केट का है और वो दोनों ही इस रूम में रहते हैं, जिस वजह से तुम गेस्ट रूम में रुक जाओ। जिसपे ईद बोलती है कि मैं सेक के आने का वेट करूंगी, मैं भी देखती हूँ कि सेक किसे चूज करता है, मुझे या उसको। घर आने पे सेक केट से बोलता है कि मैं जैसा करूंगा तुम भी वैसा ही करना। इतना बोल के वो उसका हाथ पकड़ के अंदर आने लगता है। उसको देख के ईद बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम ये सब बंद कर सकते हो। सेक ईद को दिखाने के लिए उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव करने लगता है और उससे बोलता है कि वर्क की वजह से हमें कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमें वर्क से थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। उन दोनों को एक साथ ऐसे देख के ईद बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी और उसे बहुत जेलसी भी फील हो रही थी, बट फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। बाद में सेक और केट को रूम में दिखाया जाता है, जहाँ केट बोलती है कि मेरा ये सारा सामान यहाँ पे क्या कर रहा है, बट इस बारे में तो सेक को भी नहीं मालूम था। वो अपनी मॉम के पास जाता है तो वो बोलती है कि ईद तुम्हारी लीगल वाइफ है, जब तक वो तुम्हें अपनी मर्जी से डिवोर्स नहीं दे देती हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से तुम दोनों को एक साथ एक ही रूम में रहना होगा और ये एक्टिंग कंटिन्यू रखना होगा। सेक ऑब्जेक्ट करने की ट्राई भी करता है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम उस गर्ल को कुछ खास पसंद नहीं करते, तो तुम दोनों को एक साथ रूम में रुकने से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि सेक धीरे धीरे केट को लाइक करने लगा है। सेक वहाँ से चला जाता है। केट जब रूम से जाने लगती है तो सेक उससे बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकती हो, तुम्हें इसी रूम में रहना है। और वो जब उससे क्वेश्चन पूछने लगती है तो बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड फील तो कर रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। केट तो जमीन पे बैठे बैठे ही सो जाती है। सेक भी उसे देखने लगता है, लेकिन तभी केट उठ जाती है तो वो बोलता है कि तुम जाके बेड पे सो जाओ, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। लेकिन वो बेड पे सोने के लिए रेडी नहीं थी और वो उससे आर्ग्यू करने लगती है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। जिसपे सेक बोलता है कि तुम मुझसे हर बात पे आर्ग्यू क्यों करती हो, अगर सोफे पे ही सोना है तो चलो हम दोनों ही एक साथ सो जाते हैं। आखिर में केट को ही हार मानना पड़ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के पास बेड लगा के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सब उन्हें टीज करने लगते हैं। वो सब बोलते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ, जिसपे सेक बोलता है कि तुम लोग ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। सेक की एक्सप्लेनेशन सुन के पाखी और उसकी मॉम दोनों को ही हंसी आ जाती है। वहीं सताइयों को दिखाया जाता है जो कि क्लब में बहुत बुरी तरीके से ड्रम बजा रहा होता है। वहाँ पे पाखी भी आ जाती है। पाखी उसे वहाँ पे देखती है, फिर से उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। सताइयो अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से पाखी बोलती है कि इससे अच्छा होता कि मैं किसी और आर्किटेक्ट को हायर कर लेती। इसी चक्कर में सताइयो की कुछ लोगों से फाइट हो जाती है। पाखी जब रोकने की ट्राई करती है तो उसे भी चोट लग जाती है, जिस वजह से सताइयो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहीं सेक और केट को दिखाया जाता है। केट सेक के लिए दूध लेके आई थी, जिससे उसे अच्छी नींद आ सके। सेक भी वो दूध पी लेता है, जिसपे केट बोलती है कि ये पहली बार है जब तुमने बिना आर्ग्यूमेंट के मेरी बात मान ली है, और वो मिल्क साफ करने लगती है उसके लिप्स के ऊपर से, जिस चक्कर में वो दोनों ही थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। वहीं ईद का वो भाई ये सब देख रहा होता है और वो ईद को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तो अब ईद को ये टेंशन हो गई थी कि अगर सच में वो उसे लाइक करता है और लव करने लगा है तो उसका क्या होगा, वो तो ना घर की रहेगी ना घाट की। तो ईद ये डिसाइड करती है कि वो उसके ऊपर डिवोर्स फाइल करेगी और एलिमनी के नाम पे उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पे करवा लेगी। उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो उसे घर पे छोड़ता है और उसे सॉरी भी बोलता है, उसकी मिसबिहेव की वजह से उसे चोट लग गई। वहीं बाकी को देख के साफ पता चल रहा था कि वो सताइयो को लाइक करने लगी है। वहीं सताइयो उससे फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाता है, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है और उन दोनों की ही फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसी मोटिव के साथ वो नेक्स्ट मॉर्निंग मिस मैरिसा के ऑफिस में पहुंच जाती है अपने लॉयर के साथ, और केट और सेक की फोटोज दिखाते हुए बोलती है कि आप मुझे घर से भगाने के चक्कर में थी, लेकिन ये देखिए वो मेरे होते हुए भी किसी और गर्ल के साथ रह रहा है, और इन्हीं फोटोज की बेस पे मैं आप लोगों के ऊपर केस फाइल करूंगी और आप लोगों को मुझे अच्छा खासा डैमेज पे करना होगा। तो मिस मैरिसा बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी
रेपुटेशन की कोई भी चिंता नहीं है तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लेकिन सेक इस बात से थोड़ा सा परेशान था क्योंकि इससे उन लोगों की भी रेपुटेशन डाउन हो सकती थी, जिसपे मिस मैरिसा बोलती हैं कि वो शुरू से ही झूठ बोलती आई है, अगर इसी बहाने उससे हमारा पीछा छूटेगा तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। वहीं मिस्टर पेट की भी कंडीशन सुधर गई थी। डॉक्टर बोलते हैं कि हमने उनकी बॉडी से कैंसर निकाल दिया है, अगर वो कीमोथेरेपी करवाएंगे तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस कीमोथेरेपी की चार्जेस बहुत ज्यादा ही हाई थे, जो कि 1.75 लाख थे, और ऐसी ही 4 थेरेपीज इन लोगों को करवानी थी, जिस वजह से फिर से इन लोगों के सिर पे एक बहुत बड़ा सा टेंशन आ गया था। वहीं पाकी को दिखाया जाता है जिसके लिए सतायु ने टॉय हैम्पर भेजा हुआ था, जो कि बहुत ही क्यूट था, और वो उसे कॉल करता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो। वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। वो पाकी के घर के बाहर ही था। सतायु ने जो गिफ्ट दिया था वो एक डांसिंग डॉल थी, जिसे देख के पाकी बाद में बहुत खुश हो रही थी। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की कंडीशन की वजह से थोड़ा सा परेशान थी और ए और बी से इसी सब बारे में बात कर रही होती है, जो कि सेक भी सुन लेता है और बाद में रूम में आने पे उससे पूछता है कि जब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में होती हो तो तुम्हें क्या करने से अच्छा फील होता है। तो वो बोलती है कि मुझे कुकिंग करना और बेकिंग करना सबसे अच्छा लगता है जब मैं बहुत ज्यादा ही टेंशन में होती हूँ। तो सेक बोलता है कि ठीक है, फिर ये फाइनल हुआ कि कल तुम ऑफिस नहीं जाओगी और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओगी जो भी तुम चाहो। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि खाना अच्छा होना चाहिए। वहीं केट को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी डिमांड क्यों की। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस मारिसा उन दोनों को एक साथ देख के बहुत खुश थी। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि मिस्टर पेट ने उनकी कंपनी में बहुत बड़ा घपला किया था और केट उनकी बेटी है, बस वो अपने बेटे की खुशी चाहती थी। और सेक तो ऑफ कोर्स केट के साथ खुशी था। वहीं सतायु को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आके मिस्टर पेट का बिल पे करने की ट्राई करता है, जो कि कीमोथेरेपी में लगने वाले थे, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सारे पैसे पहले से ही पे हो चुके हैं, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि सेक ने किए थे। ये बात उसे भी पता चल जाती है, जिस वजह से वो उससे झगड़ा करने लगता है कि तुमने उसके पैसे क्यों पे किए, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे पे करने की, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी फैमिली है, जिस वजह से मुझे पता है कि मुझे उन लोगों के लिए क्या करना है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मुझे ये तो समझ आ ही नहीं रहा कि तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम उसे लाइक करने लगे हो। मैं बहुत अच्छे से समझ गया कि तुम शुरू से ही उसे लाइक करते थे और उसे पाना चाहते थे, जिस वजह से तुमने ये गंदा सा बेबी कैरियर वाला ड्रामा किया। अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ तुम्हारी इंटेंशन। लेकिन सेकू से इन सब चीजों के लिए मना किए जा रहा था कि तुम्हारी एक भी बात सच नहीं है, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लास्ट में सतायु उससे बोलता है कि एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो कि मैं और वो एक दूसरे से लव करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इस वजह से तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है और केट तुम्हें कभी भी लाइक नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे लाइक करती है। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद से एक बहुत ज्यादा ही गुस्से में था और उसे बुरा भी लग रहा था। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए खाना बना रही होती है। वहीं सतायु तो पाकी से भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें इन सब मैटर्स के बारे में बताया, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम अपने भाई को ये सब बताओ। तुमने ये सब बता के अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिससे पाकी को भी बहुत हॉट होता है। सेक जब घर आता है तो केट बहुत एक्साइटेड थी। वो उसे अपना खाना ले जाके देती है, लेकिन वो तो गुस्से में भरा हुआ था। वो उसका खाना उठा के डस्टबिन में फेंक देता है और गुस्से में बोलता है कि प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केट उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उससे बोलती है कि पहले तो तुम्ही ने कहा कि मेरे लिए खाना बनाओ और जब मैंने बना दिया तो तुमने उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हें हुआ क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसपे गुस्से में वो बोलता है कि तुम मेरी प्लीज केयर करना बंद कर दो, मेरे लिए खाना बनाना भी बंद कर दो, जिससे कि मैं तुम्हें लाइक ना करूं। रियलिटी तो ये थी कि सेक भी उसे लाइक करने लगा था और उसके और सतायु के रिलेशन की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं केट तो समझ ही नहीं पाई कि वो कह क्या गया है और वो क्या चाहता है। वहीं से गुस्से में अपना सारा सामान बांध लेता है और जाते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरा वेट मत करना, मैं होटल में रुकने वाला हूँ। उसकी इतने ज्यादा रूड बिहेवियर की वजह से केट भी उसे कुछ नहीं कह पाती है। नेक्स्ट मिस मारिसा को दिखाया जाता है जो कि उसे बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस वजह से गुस्सा है और किस वजह से नहीं, लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसे कुछ भी करके मना के यहाँ पे वापस लेके आओ, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी केयर करना। बल्कि केट ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसे फिर भी सेक को मनाना था। तो केट सेक के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे बार बार माफी मांगने लगती है कि प्लीज तुम घर वापस चले आओ, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। केट को इस तरह माफी मांगते हुए देख के उसका भी हार्ट मेल्ट होने लगा था, लेकिन वो अपने आप को समझा
समझाता है कि तुम्हें ऐसे ढीले नहीं पड़ना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। वहीं मिस्टर पैट को दिखाया जाता है जो कि सुसाइड करने जा रहे होते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखा हुआ था और इतना ज्यादा खर्चा होने की वजह से उनकी फैमिली पे जो बर्डन पड़ा हुआ था वो उसे हटाने की ट्राई कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो सुसाइड करने के लिए हॉस्पिटल की छत पे चढ़ जाते हैं। बाद में नर्स उनसे पूछती है कि उनके हस्बैंड कहाँ पे हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि वो तो रूम ही में थे। और जब वो रूम में आती हैं तो उन्हें वो लेटर मिल जाता है जहाँ मिस्टर पैट ने लिखा था कि भले ही मैं तुम लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन हमेशा ही मेरा प्यार तुम लोगों के लिए मेरे दिल में रहेगा। वहीं ये सब पढ़ के तो वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती हैं। केट भी हॉस्पिटल आई हुई थी तो वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उनकी अजीब सी बातों को सुन के परेशान हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन वो उससे ये बोल के कि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ फोन कट कर देते हैं, जिससे कि वो भी परेशान हो जाती है। और जब वो अपनी मॉम के पास जाती है तो वो उसे वो लेटर दिखाती हैं। वो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के टेरेस पे जाते हैं जहाँ मिस्टर पैटअप सुसाइड करने ही वाले थे, लेकिन केट आके उन्हें पीछे खींच लेती है। मिस्टर नंतू उन्हें बहुत डांटती है। वहीं केट उनसे बोलती है कि हम बिना पैसों के रह सकते हैं, लेकिन बिना आपके हम कैसे रहेंगे, और वो लोग रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सेक को दिखाया जाता है जो कि केट के लेट नाइट घर ना वापस आने की वजह से परेशान था, लेकिन वो डायरेक्ट किसी से पूछ भी नहीं सकता था, जिस वजह से वो बोलता है कि ये केट कहाँ पे गायब है, इतना लेट नाइट हो गया लेकिन फिर भी वो अभी तक नहीं आई है और उसने मुझसे परमिशन भी नहीं लिया। और वो अपनी मॉम से भी बोलने लगता है कि उसे आपने मेरी टेक केयर करने के लिए रखा है, लेकिन वो तो गायब है, हम लोग उसे इतना सारा पैसा क्यों पे कर रहे हैं। जिस पे उसकी मॉम भी बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ही सही बोल रहे हो, हम उसे इतना सारा पैसा देके क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तुम जल्दी से जल्दी उसके साथ एक बेटा कर लो, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। ए और बी तो हंसने लगते हैं। क्लियर सी बात थी कि सबको सेक की जेलसी समझ में आ रही होती है। सेक अभी भी परेशान ही था और वो बाहर आके देखने लगता है, तभी केट वहाँ पे आ जाती है तो वो उससे बोलता है कि ये मेरा घर है ना कि होटल, जो कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम आओगी और जाओगी। तो वो बोलती है कि सॉरी आज मैं लेट हो गई, वो मैं अपने घर पे गई थी, लेकिन वो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम कहीं पे भी जाओ मुझे बता दिया करो। जिसपे वो बोलती है कि ठीक है, और वो वापस जाने लगती है। तो वो बोलता है कि कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि घर पे जाके सोने जा रही हूँ मैं। जिसपे वो बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा था। तो वो बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं ईद का भाई भी उन दोनों को देख रहा होता है जहाँ सेक और केट एक दूसरे के पास आ गए थे और सेक उसे किस भी कर लेता है। केट उसे अपने आप को छुड़वा के अंदर चली जाती है। वहीं ये सब सारी बातें जाके वो ईद की मॉम को बता देता है। वहीं सतायु को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, जिस वजह से वो पाखी को एक लोटस फ्लावर भेजता है विद सॉरी नोट, जो कि पाखी को भी पसंद आता है। बाद में जब वो दोनों मिलते हैं तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक प्लेस पे लेके चलता हूँ। पाखी पूछती है कि कहाँ, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। सतायु उसे और कहीं नहीं बल्कि ड्रीम वर्ल्ड पार्क में लेके आया था, जहाँ वो दोनों ही खूब मस्ती करते हैं और उन दोनों की भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जा रही थी, जो कि उन दोनों को भी नहीं मालूम चल रहा था। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की ट्रीटमेंट के लिए फिर से मॉडलिंग करना चाह रही थी, जिस वजह से वो अपने एजेंट के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज अगर कोई जॉब हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे इस टाइम सख्त से सख्त पैसों की जरूरत है। मास्टर को दिखाया जाता है जिसे लिसा बहुत सारे फोटोज दिखा रहा था, लेकिन उसे एक भी गर्ल पसंद नहीं आ रही थी। तभी उसे वो केट का बड़ा सा बैनर दिखता है और वो उसे बहुत पसंद आती है। वहीं सेक जब वापस आता है तो देखता है कि केट बाथरूम में कुछ कर रही होती है। जब वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि यहाँ पे शीशा टूट गया था मुझसे वही निकाल रही हूँ। तो वो उसकी हेल्प करने को बोलता है, लेकिन वो मना कर रही होती है। इसी चक्कर में वो बाथटब में गिर जाता है। तो वो उससे सॉरी बोलने लगती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर खींच के निकाल दूंगी, और वो उसे बाहर खींचने की ट्राई करने लगती है, लेकिन सेक भी उसे पानी के अंदर खींच लेता है।
जहाँ वो दोनों ही पानी में खेलने लगते हैं। सेक उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इस मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केट अपनी उस एजेंट के साथ मिस लीजा की कंपनी में ही चली जाती है फोटोशूट के लिए। केट की एजेंट लीजा को बहुत अच्छे से जानती थी, जिस वजह से वो बोलती है कि उसकी फोटोज क्यूट दिखनी चाहिए, ना कि हॉट एंड सेक्सी। उसके बाद उसका फोटोशूट होता है। बाद में उसकी एजेंट केट को वार्न भी करती है कि लीजा बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। बाद में वो अपनी मॉडल्स को अच्छे और रिच पर्सन को सेल कर देता है, जिस वजह से उस पर ट्रस्ट करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी बात सुन के वो टेंशन में आ जाती है, तो वो उसे काम डाउन करते हुए बोलती है कि डोंट वरी, वो अपने मॉडल्स के साथ ऐसा करता है, तुम तो मेरी मॉडल हो, जिस वजह से वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं तो बस तुम्हें उसके बारे में वार्न कर रही थी। वहीं ए और बी से केट बातें कर रही होती है, जो कि उसके डैड के बारे में थी, जो कि सेक भी सुन रहा होता है। और उसे ज्यादा तो पता नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है कि कहीं पे केट जॉब कर रही है, वो भी पार्ट टाइम कुछ पैसे कमाने के लिए। वहीं मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी वो लीसा की भेजी हुई फोटोज को देखने लगता है, जो कि मॉडल्स की थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे ही स्वाइप अप करते हुए उसे केट की भी एक फोटो मिल जाती है, जिसे देख के वो रुक जाता है और बोलता है कि बस मुझे इसी की तो तलाश थी। तो मास्टर अपने एक आदमी को लीजा के पास भेज देता है कि मुझे ये गर्ल चाहिए, लेकिन वो तो एक्सक्यूज करने लगता है कि ये मॉडल मेरे अंडर नहीं है, ये दूसरे एजेंट की मॉडल है, मैं इसे सेल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो आदमी मिस्टर लीजा को बहुत अच्छे से जानता था, जिस वजह से वो अमाउंट का 3 गुना देने को बोलता है, जिस वजह से वो लालच में आके यस बोल देते हैं। इस मॉर्निंग केट और उसकी एजेंट वहाँ पे जाती है, जहाँ लीजा बोलता है कि मुझे तुम्हारी एजेंट से कुछ बात करनी है, जिस वजह से वो दोनों ही ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ वो उसे 50,000 का चेक देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके केट को मास्टर के साथ डिनर पे जाने के लिए एग्री करवा दो। लेकिन उसकी एजेंट बोलती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्मल डिनर के लिए तुम मुझे इतनी बड़ी अमाउंट कभी भी नहीं दोगे, और ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है जिसके लिए मैं ऐसे ही एग्री कर जाऊं। लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मास्टर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और बहुत ज्यादा ही रिच है, वही केट को आगे भी बढ़ा सकता है और केट की भी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन वो तो उसके मुंह पे ही मना करके वहाँ से चली जाती है। वही मास्टर भी वहाँ पे आ चुका था, जो कि केट के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की ट्राई कर रहा था, जो कि बाद में केट भी समझ जाती है कि ये पर्सन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने की ट्राई करने लगती है। लेकिन वो तो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसके साथ फोर्स करने की ट्राई करने लगता है। वो बहुत ट्राई करती है कि उससे छूट जाए, लेकिन वो छूट नहीं पा रही होती है और वो भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उसकी एजेंट भी वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से केट उससे बच जाती है। बट बेशर्मों की तरह मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो माय डियर ब्यूटीफुल लेडी, हम दोबारा मिलेंगे। बाहर आने पे केट बहुत ज्यादा दुखी थी और रो भी रही थी कि सबने मुझे समझ क्या रखा है, जो कि इधर से उधर बेचने में लगा हुआ है। अरे यार, मैं कोई सामान थोड़े हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मैं इंसान हूँ, ना कि कोई सामान जो कि सबको ही मुझे बेचने में लगा हुआ है। वहीं सेक और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ वो पार्टी में गए हुए थे और वो वहाँ पे मास्टर से भी मिलते हैं। लेकिन मास्टर तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को हाई फाई समझ रहा था, जिस वजह से वो उसके साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करता है, जो कि सेक भी समझ जाता है। इससे सेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो उसी की एक आदमी से टकरा जाता है, जहाँ वो उसके फोन में केट की फोटो देखता है और ध्यान से देखने लगता है, जिस वजह से वो आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें ये गर्ल पसंद आई? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम लेट हो चुके हो। इस गर्ल के तो पहले से ही मास्टर हैं, जिसपे सेक शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या? जिसपे वो आदमी बोलता है कि हाँ, ये तो मेरे मास्टर की पसंद है और उन्होंने तो इसके लिए एडवांस पेमेंट भी कर दी है। और ये सब सुन के तो उसका पारा और भी हाई हो जाता है। उसके बाद जब वो मास्टर से मिलता है और उसकी बेकार घटिया बातें सुनता है, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसे एक पंच मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है। मास्टर गुस्से में उसे चैलेंज करते हुए जाता है कि इस इंसल्ट को तो मैं याद रखूंगा और इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। बाद में मास्टर अपने एक आदमी से बोलता है कि इन दोनों के बारे में पता लगाओ कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्यों बिना बात के ही उसने मुझे पंच मारा। वहीं सेक को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में तमतमाया हुआ घर पे आता है और वो जब केट को देखता है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो जाता है। वहीं केट को थोड़े ही मालूम था कि वो किस वजह से गुस्से में है और उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो गुस्से में है, जिस वजह से वो उससे बोलती है कि तुम जाके शावर ले लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जिसपे सेक बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कि लोगों को खुश कैसे करना है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सेक उसे पकड़ते हुए बोलता
बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी केयर करने के लिए पैसे पे किए थे, ना कि किसी और की, और मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनने के लिए पैसे दिए थे और तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट किया था, लेकिन तुम तो ऑफिशियल पार्ट टाइम जॉब करके मुझे ही चीट कर रही हो। जिसपे वो बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैंने सिर्फ खाली टाइम में मॉडलिंग की है, ना कि कोई स्पेशल पार्ट टाइम जॉब। और रही बात तुम्हें चीट करने की, तो वो मैंने कब किया, लेकिन वो तो गुस्से में था, उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से इनोसेंट समझ रहा था और तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था और बच्चे के लिए तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ये सब करना ही होगा और मुझे ही पहला स्टेप लेना होगा, क्योंकि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना। जिस वजह से वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, तो वो उसे दूर ढकेल देती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। लेकिन सेक तो उस मास्टर की बातों की वजह से इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इस वजह से वो केट के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करने लगता है और उसके साथ फोर्स करने की ट्राई करने लगता है, लेकिन जब वो केट को पेन में देखता है तो रुक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा था, जिस वजह से वो रुक जाता है और केट से बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि तुम सबके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन मुझसे ही हेट क्यों करती हो? सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ जिससे कि तुम हेट करती हो। जिसपे केट कुछ भी नहीं कह पाती है। वो सेक को लव नहीं करती थी, लेकिन उससे हेट भी नहीं करती थी। वो उससे बोलता है कि एक बार तुम कह दो कि तुम मुझसे हेट करती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो आज यहीं पे खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और ये मैटर बहुत सीरियस था। जहाँ केट कुछ भी नहीं बोलती है, केट के कुछ भी ना बोलने पे सेक उसे किस कर लेता है और वो दोनों ही एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। बट मिडल नाइट में जब सेक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पे केट है ही नहीं, जिस वजह से वो कपड़े पहनता है और जल्दी जल्दी पूरे घर में केट को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे घर में उसे केट कहीं पे भी नहीं मिलती है। वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो उसकी कॉल को पिक नहीं करती है। गार्ड से उसे पता चलता है कि वो कैब लेके यहाँ से कहीं पे गई हुई है, तो वो भी उसके पीछे निकल जाता है। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर के अंदर जाए, जिस वजह से वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है। तभी सतायु कहीं से आ जाता है और उन दोनों का घर ही अगल बगल था, जिस वजह से वो वहाँ पे आ गया था। वहीं केट जब उसे देखती है तो उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो उसे पूछता रहता है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और सिर्फ रोती रहती है। सतायु उसे चुप करवाने की ट्राई कर रहा होता है। रियलिटी तो ये थी कि वो सेक की वजह से परेशान नहीं थी, बल्कि वो तो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसे सतायु के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो सतायु की फीलिंग्स को हर्ट कर रही है। वहीं सेक भी केट के घर पे आ गया था और बेल बजा बजा के सबको परेशान कर देता है, जिसकी आवाज सतायु भी सुनता है और बोलता है किसने तुम्हें परेशान किया ना, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ, लेकिन वो उसे रोक लेती है। वहीं सेक को दिखाया जाता है जो कि केट की फैमिली से क्वेश्चंस कर रहा था कि क्या वहाँ पे केट आई है, लेकिन वो लोग तो उल्टा उससे ही क्वेश्चंस करने लगते हैं कि केट इतनी रात को घर छोड़ के क्यों चली गई और उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जिसपे वो बोलता है कि हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो पता नहीं कहाँ पे चली गई है। वहीं केट भी उसकी सारी बातें छुप के सुन रही होती है। सेक बोलता है कि अगर वो यहाँ पे आए तो आप लोग मुझे बता देना और मैं अपनी ओर से उसे फाइंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बाद में केट सतायु से बोलती है कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि सब मेरे लिए परेशान हो। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सतायु को भी कुछ कुछ मैटर समझ में आने लगा था। वहीं केट जब घर वापस जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स उसे देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो उसे क्वेश्चंस भी करने लगते हैं कि तुम कहाँ पे थी, पर वो कोई भी आंसर नहीं कर रही होती है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे जाके अंदर रेस्ट करने को बोलती है। वहीं सेक को दिखाया जाता है जिससे कि सब क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि केट रात को ही घर छोड़ के चली गई, लेकिन सेक उन्हें क्या बताता कि उसने क्या किया था। पाखी बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी की बातों से आप बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गए थे और आपने केट के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसपे सेक बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या तुम्हें मैं ऐसा पर्सन लगता हूँ जो कि ऐसा कुछ कर सकता है। बट आखिर में वो उन्हें कुछ हिंट्स दे ही देता है कि मैं उस पे बस अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था, कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वहीं बाद में मिस मारिसा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि सेक कभी भी किसी गर्ल के साथ फोर्स नहीं कर सकता है। केट बहुत ज्यादा ही शॉक में होगी और समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, इसी वजह से वो यहाँ से चली गई। वहीं केट और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे क्वेश्चंस कर रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही होती है। बट उन्हें भी समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ सेक और उसके बीच में हुआ जरूर है। बाद में मिस मैरिसा केट के घर पे आती है और उन लोगों से
बोलती है कि मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा कभी भी केट ऐसे दुखी नहीं होगी। और इस टाइम पे केट को वो यहीं पे रहने की परमिशन दे देती हैं, क्योंकि उन्हें पता थी कि केट की कंडीशन इस टाइम पे क्या होगी। वहीं सेक को भी केट के बारे में पाखी के थ्रू पता चल जाता है कि वो सेफ है और अपने घर पे है, जिससे कि वो खुश हो जाता है। वहीं पाखी उससे पूछती है कि कहीं आप उसे लाइक तो नहीं करते, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। वहीं सतायु को दिखाया जाता है जो कि सेक के घर पे आ गया था और सेक को मारने लगा था। सभी लोग बड़ी मुश्किलों से उसे छुड़ाते हैं। वहीं वो तो बोले ही जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फोर्स यूज करने की। बाद में पाखी उससे समझाने की ट्राई करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ही घटिया इंसान है, उसने केट के साथ फोर्स किया। लेकिन पाखी बोलती है कि ये हो ही नहीं सकता, मेरे भाई कभी भी किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को लव करते हैं। बट सतायु बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि केट तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे लव करती है। तो पाखी बोलती है कि ठीक है, हम एक डील करते हैं, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जाके केट से ही पूछ लो कि उसके साथ उन्होंने किसी भी टाइप का फोर्सफुली रिलेशन बनाने का ट्राई किया है। अगर ये यस होगा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं केट को खुद तुम्हारे पास लेके आऊंगी, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो तुम ये मान लोगे कि वो दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं और तुम उन दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे। अगर तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है तो बोलो, जिसपे वो बोलता है कि ठीक है। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि अपने और सेक के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे सतायु आ जाता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि उसने तुम्हारे साथ फोर्स किया, मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा, वो जेल में रहना ही डिजर्व करता है। लेकिन केट बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, उसने मेरे साथ कोई फोर्स नहीं किया, उसने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया और ना ही मुझे कभी भी परेशान किया। वो मैं थी जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है, जिस वजह से मैं अपसेट थी। मुझे तुम प्लीज माफ कर दो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरी वजह से बहुत हर्ट हुए हो। लेकिन सतायु अब समझ गया था। केट उससे सॉरी बोलती रहती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पाखी को दिखाया जाता है जो कि सतायु को कॉल करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन सतायु उसकी कॉल पिक नहीं करता है, जिस वजह से वो उसकी चिंता में उसके घर पे पहुंच जाती है, जहां उसे सतायु तो नहीं मिलता लेकिन उसकी मॉम जरूर मिल जाती है। पाखी सतायु की मॉम को सारी बातें बताती है और उसके लिए वरिड भी लग रही होती है, जो कि सतायु की मॉम भी नोटिस कर लेती है और समझ नहीं पा रही होती है कि वो उसके लिए क्यों इतना ज्यादा वरिड है। आखिरकार पाखी उसे फाइंड कर ही लेती है, जिसपे वो गुस्से में बोलता है कि तुम यही सुनना चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे भाई से हार गया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारा भाई ये गंदी ट्रिक्स प्ले नहीं करता तो मैं उससे कभी भी नहीं हारता। बट पाखी बोलती है कि तुम अभी भी गलत समझ रहे हो, तुम अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। विदाउट लव के कोई भी गर्ल किसी भी मैन को अपने पास नहीं आने देगी। तो वो बोलता है कि ऐसा है क्या, और वो फोर्सफुली उसे किस कर लेता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाखी वहीं पे थी। वहीं सतायु को दिखाया जाता है जिसे गिल्टी फील हो रहा था और वो उसे सॉरी बोलना भी चाह रहा था, लेकिन पाखी तो ऐसा शो करती है जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट बाद में वो रोने लगती है बिकॉज वो सच में सतायु को लव करती थी, लेकिन सतायु तो किसी और से लव करता था और पाखी बिल्कुल भी किसी और की रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में ईद को दिखाया जाता है जिसने सेक के ऊपर उसे चीट करने का केस कर दिया था, जिस वजह से वो दोनों पार्टीज अपने अपने लॉयर के साथ मिलती हैं। वो उनसे बोलते भी हैं कि ये मैटर कोर्ट में जाए इससे पहले ही आप लोग ये मैटर सुलझा लो, जिसपे मिस मैरिसा बोलती हैं मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस वजह से वो उसे 50 मिलियन का ऑफर देती हैं। जिसपे ईद बोलती है कि ठीक है, अब मैं भी ज्यादा बातों को घुमाऊंगी नहीं, मुझे 50 मिलियन नहीं चाहिए क्योंकि इतने पैसे बहुत कम है, मुझे 500 मिलियन चाहिए और कंपनी में 50% शेयर भी चाहिए। इस पे मिस मैरिसा हंसते हुए बोलती हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मेरे बेटे को लव वगैरह कुछ भी नहीं करती, तुम तो बस उसके पैसे के पीछे ही आई हो यहाँ पे, और यही रीजन था कि मैं तुमसे हमेशा से ही हेट करती थी। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि बिना मांगे मैं तुम्हें 50 मिलियन दे रही थी, लेकिन तुमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। वहीं केट को दिखाया जाता है जिसे सेक की बहुत चिंता हो रही थी कि केस के चक्कर में वो कहीं परेशान ना हो रहा हो। वहीं ईद को दिखाया जाता है जो कि मीडिया के सामने इनोसेंट बनने का ट्राई कर रही थी और सबसे सिंपैथी लेने की ट्राई कर रही होती है कि सेक ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है और उसकी फैमिली ने भी उसे बहुत परेशान किया है। बट मिस मैरिसा भी वहाँ पे आ जाती हैं और बोलती हैं कि ये गर्ल एक नंबर की झूठी है और धोखेबाज भी है, इसने मेरे बेटे को बेवकूफ बना के शादी की, ये बोल रही थी कि ये प्रेग्नेंट है, जिस वजह से मैंने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है बिकॉज इसका यूट्रस तो है ही नहीं, इसका यूट्रस तो 18 की उम्र में ही निकाला जा चुका था। लेकिन इतना सब बताने के
बावजूद भी ईद इनोसेंट बनने का ट्राई कर रही होती है तो मिस मारिसा उसका सबसे बड़ा सीक्रेट सबके सामने लेते आती हैं। वो उसके हस्बैंड को बुलाती हैं, जिसके बच्चे के साथ वो कभी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो उस बच्चे को नहीं चाहती थी क्योंकि वो गरीब था, जिस वजह से वो अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही होती है और तभी उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से उसका यूट्रस निकालना पड़ गया था। ईद तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो गई थी। वहीं मिस मारिसा अब खुश थी। वहीं सतायु की मॉम उसे रात भर गायब रहने की वजह से डांट रही होती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ थे, पाकी तुम्हें ढूंढ रही थी, और वो उससे ये भी बोलती हैं कि क्या तुम उसे लव करते हो, लेकिन सतायु इसका कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। वहीं मास्टर जो कि पहले से ही शेख से बदला लेना चाहता था, जब वो न्यूज देखता है तो उसके दिमाग में एक बहुत बेकार सा आइडिया आ जाता है। वहीं शेख ने ए और बी को केट के पास भेज दिया था, जिन्हें देख के वो बहुत ज्यादा ही खुश थी। बाद में केट की मॉम को दिखाया जाता है जो कि ये फील कर चुकी थी कि वो शेख से लव करती है, जिस वजह से वो उसे समझाती है कि उसमें और उसमें बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है और वो नहीं चाहती कि आगे चल के केट हर्ट हो, जिस वजह से वो उसे शेख से दूर रहने को बोलती हैं और उससे ज्यादा होप रखने से मना करती हैं। वहीं शेख केट को मिस कर रहा था, जिस वजह से वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं केट से एक आदमी कहीं का एड्रेस पूछ रहा होता है। शेख भी वहाँ पे पहुँच गया होता है, तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है और वो बात करने लगता है और वो लोग केट को किडनैप करके लेते जाते हैं। वहीं शेख का ध्यान जब कॉल कटने के बाद वहाँ की बिखरी हुई चीजों पे जाता है तो उसे उसकी चिंता होने लगती है। शेख पहले तो पूरे घर में देखता है, लेकिन फिर भी उसे केट नहीं मिलती है और घर में कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन तभी वो बहन उसे दिख जाती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं मास्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि उनका प्लान सक्सेस हो गया है। वो लोग गार्ड्स को पैसे देके केट को एक होटल रूम में लेके जा रहे होते हैं, जो कि शेख भी देख लेता है और उनके पीछे जाने लगता है। और जब वो मास्टर के एक आदमी को वहाँ पे देखता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये सब मैटर क्या चल रहा है, जिस वजह से वो हर रूम में जा जाके केट को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। तभी वो मास्टर को वहाँ से जाते हुए देखता है और उसे फॉलो करने लगता है। वहीं मास्टर तो बहुत ज्यादा ही खुश था। वो अपने सभी लोगों को भी वहाँ से जाने को बोलता है और केट के पास आके बैठा होता है और उसे देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है तो वो खोलने जाता है। उसे पता चलता है कि रूम सर्विस है, लेकिन वो उसके लिए मना कर रहा होता है। वहीं रूम सर्विस बॉय कोई और नहीं बल्कि शेख था। वो बोलता है कि आपके लोगों ने ही मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं जाके आपके रूम में रूम सर्विस दूं और आप प्लीज मुझे मना मत करिए, जिस वजह से वो भी उसे अंदर ले लेता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है शेख उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे खूब मारता है। उसके बाद उसे बाथटब में बांध देता है और उसकी फोन और गन को भी पानी में फेंक देता है और उसके बाद वो केट के पास आ जाता है। वहीं केट की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग परेशान थे कि वो कहाँ पे चली गई है और उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। वहीं शेख और केट को दिखाया जाता है, जहाँ केट को होश आता है तो वो चिल्लाती हुई उठती है। शेख उसे शांत करवाने लगता है और शेख उसके घर पे फोन करके भी बोल देता है कि वो मेरे साथ है, कुछ अर्जेंट था जिस वजह से मैं उसे अपने साथ लेते आया था, और वो उसे किडनैपिंग की बात कुछ भी नहीं बताते हैं। केट के पूछने पर कि तुम वहाँ पे कैसे आए, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, जिस वजह से मैं तुम्हें देखने आया था और उसी टाइम पे वो लोग तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे और मैंने उनकी वैन देख ली। उसके बाद का तो सब कुछ तुम जानती ही हो। उसके बाद मैंने कैसे तुम्हें हीरो की तरह बचाया। और वो दोनों ही स्लीपर्स खरीदने के लिए चले जाते हैं क्योंकि केट का स्लीपर कहीं पे गुम हो गया था। शेख केट की हेल्प भी करवाता है स्लीपर्स चूज करने में। उसके बाद वो दोनों ही खाना खा रहे होते हैं, जहाँ से खा रहा होता है और वो उसे देख रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद से शेख उसे घर पे ड्रॉप करता है और उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वो इस बार मना कर देती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। उसके बाद से उन दोनों का ही स्वीट मोमेंट दिखाया जाता है। वहीं पाकी को दिखाया जाता है, जो कि उस एक्सीडेंट के बाद ना ही सतायु के मैसेज का आंसर कर रही थी और ना ही उसकी फोन कॉल्स को रिसीव कर रही थी, और इसी रीजन से सतायु और भी ज्यादा परेशान था क्योंकि पाकी उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं की थी और यही बात उसे अंदर से और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, जिस वजह से वो उसके पास ही पहुंच जाता है और उससे सॉरी बोलने लगता है। पाकी तो डिसाइड करती है पहले कि वो अपनी फीलिंग उसे बता देगी, लेकिन जब वो उसकी बातें सुनती है तो एकदम से ही चुप हो जाती है क्योंकि
वो उन सब मोमेंट्स को एक बहुत बड़ी गलती बता रहा होता है, जिस वजह से वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है। बट उसकी बातों से उसे हर्ट तो बहुत ज्यादा ही हुआ था। उसके बाद जब वो घर के अंदर आती है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ पे गई थी, तो वो डायरेक्टली बोल देती है कि सेक उसे मिस कर रहा था, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेक ने मास्टर और अपनी फाइट के बारे में सब कुछ अपनी फैमिली को बता दिया था, और उसने ये भी बता दिया था कि उसने केट को किडनैप कर लिया था, वो भी गलत इंटेंशन से। और इसी वजह से सेक अपनी फैमिली को भी वार्न करता है, क्योंकि मास्टर थोड़ा सा पावरफुल था, जिस वजह से वो उन्हें भी अलर्ट रहने को बोलता है, क्योंकि ये बात वो भी लोग जानते थे कि मास्टर अब इन सब चीजों के बाद चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। वहीं मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी कंडीशन में होता है। वहीं उसके लोग भी उसके लिए परेशान हो गए थे, क्योंकि वो कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। और जब वो सारा सामान बिखरा हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पे वो बंधा हुआ था, तो वो उसे खोलते हैं। वहीं बाद में वो बोलता है कि सेक तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब ये वॉर तुमने स्टार्ट की है तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं सेक और केट को दिखाया जाता है जहाँ केट उसके साथ घर पे वापस आ गई थी, जिस वजह से वो बहुत ही खुश था। वहीं उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैंने इसकी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि केट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस वजह से केट अब उस रूम में नहीं सोएगी बल्कि अलग रूम में सोएगी। बट सेक बोलता है कि आप ये सब क्या बोल रही हैं, तो वो बोलती है कि मैं वही बोल रही हूँ जो कि तुम सुन रहे हो। तो वो बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं और मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ। उसकी मॉम तो ये बात सुन के खुश थी, लेकिन वो उससे बोलती है कि भूलो मत, ईद अभी भी तुम्हारी वाइफ है, इसी वजह से मैं तुमसे बोल रही हूँ जब तक कि तुम्हारा डिवोर्स ना हो जाए तुम मुझसे दूर रहो, जिस वजह से वो भी उनकी बात मान लेता है। वहीं ईद और मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ मास्टर ने अपनी बातों में ईद को फंसा लिया था और उसे अपने साथ कर लिया था, यहाँ तक कि वो उसे प्रपोज भी कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और वो भी उसकी बातों में आ गई थी, बिकॉज ईद तो सिर्फ पैसे वाले पर्सन को चाहती थी और उसे ये बात पता भी नहीं चली थी कि कैसे मास्टर ने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया है। वहीं सेक और केट को दिखाया जाता है जहाँ सेक बहाना बना के कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है उसके रूम में घुस जाता है, लेकिन सिर्फ वो उसे बहुत प्यार से गुड नाइट विश करता है और उसके बाद चला जाता है, जो बात केट को भी बहुत अच्छी लगती है। वहीं सतायु और पाखी को दिखाया जाता है जहाँ सतायु उससे फिर से वही माफी मांगता है कि सॉरी मैंने ये जो गलती की है उसकी माफी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं दिखाई दूंगा और कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पाखी तो चाह के भी अपनी फीलिंग उसे कन्फेस नहीं कर पाती है। वो बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मुझे इस बात का हमेशा से ही दुख रहेगा कि मैंने एक अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। वहीं पाखी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, उसे क्या उसकी आंखों में लव नहीं दिखता है कि वो उससे कितना लव करती है, और वो रोती रहती है। वहीं सेक की फैक्ट्री में मास्टर का एक आदमी घुस गया था जिसे ये काम मिला था कि वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करना था, और वो मास्टर दिखाना चाहता था सेक को कि उसने किससे पंगा लिया है, और वो आदमी अपना काम करके चला भी जाता है। वहीं केट और सेक को दिखाया जाता है जहाँ वो कंपनी के लिए जा रहा था, लेकिन उसे पहले फैक्ट्री विजिट करना था। वो बोलता है कि मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगा, तुम कुछ अच्छा सा बनाना, जिसपे वो भी यस बोल देती है। उसके बाद वो फैक्ट्री में चला जाता है और सभी चीजों को चेक करने लगता है। वहीं वो आदमी बाहर आ जाता है और वहाँ पे बम ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं मिस मारिसा को जब पता चलता है कि फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हो गया है और सेक भी वहाँ पे था, तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये बात सारी जगह पे फैल गई थी कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया है और सेक का पता नहीं चल रहा है। वहीं पाखी जो कि अपनी मॉम को हॉस्पिटल में लेके गई हुई थी, उसे ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया है। ये न्यूज केट को भी पता चलती है और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। बाद में सेक को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को मिल चुका था और वो कंपनी के बाहर में उन लोगों को बेहोश मिला था। जब वो लोग उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन उसकी आंखों से कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में सेक को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसकी आंखों को चेक करते हैं और बताते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, पॉइजनस गैस की वजह से ये सब हुआ है, जिस वजह से इनकी आंखों में ये इशू हुआ है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद सेक अपनी मॉम से मिलने जाता है। सेक तो पूरी ट्राई करता है कि उसकी मॉम को ये बात पता ना चल सके कि उसकी आंखों से कम दिख रहा है, लेकिन वो ये बात पता
कर लेती हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वहीं पाखी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम और भाई की कंडीशन देख के रो रही होती है, जहाँ सतायु भी आ चुका था और वो उसे सपोर्ट कर रहा था कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पाखी भी बहुत दुखी थी और वो उसे हक कर लेती है। बाद में सेक से केट मिलने गई होती है, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था उससे बात करने में, क्योंकि वो इस बात के लिए अपने आप को गिल्टी ना समझने लगे। लेकिन वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हर कंडीशन में। और वो उसका मूड लाइट करने के लिए ये भी बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी ये कंडीशन हो गई, अब मैं तुमसे बदला लूंगी, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। उसके बाद इन दोनों का ही कुछ स्वीट मोमेंट दिखाया जाता है। तभी सतायु भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो उन दोनों को एक साथ देख के बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है और वो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता है। बाद में केट और सतायु को दिखाया जाता है। केट तो डरी हुई थी कि वो उस पे बहुत गुस्सा होगा उन दोनों को साथ देके, बिकॉज उसने उसको हर्ट किया है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही कूल था। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को एक साथ देख के बहुत खुश हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे कितना लव करती हो, तो मैं इस बात के लिए तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। वही मास्टर सेक को फोन करता है और ये एडमिट करता है कि ये सब कुछ जो हुआ है उसी ने करवाया है, और वो उससे ये भी बोलता है कि ये तो सिर्फ डेमो था, अभी देखो कि आगे आगे मैं क्या करता हूँ, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि तुमने किससे पंगा लिया है। वहीं पाखी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान होती है, लेकिन तभी उसे सतायु की वीडियो कॉल आती है। वो उससे बोलता है कि जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ तो गाना सुनना पसंद करता हूँ, जिससे कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, तो तुम भी ये ट्राई कर सकती हो। इसके बाद वो बहुत अच्छा सा सॉन्ग प्ले करता है जो कि उसे भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पेट को दिखाया जाता है जिन्हें फिर से कंपनी में हायर कर लिया गया था। वो इनके इस बैड कंडीशन में इन लोगों की हेल्प करने वाले थे, क्योंकि इस टाइम पे ना ही सेक सही था और ना ही उसकी मॉम, सब कुछ सिर्फ पाखी ही हैंडल कर रही थी। वो मीडिया को भी समझाती है और अपने कंपनी के वर्कर्स को भी, और सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही होती है। लेकिन मिस्टर पेट जब उसे बताते हैं कि वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी कंपनी में काम करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वो टेंशन में नजर आने लगती है। तभी उसका मूड लाइट करने के लिए सतायु वहाँ पे आ जाता है और उससे पानी वगैरह देने लगता है। वो बोलती है कि क्या तुम इतने फ्री पड़े हुए हो जो कि यहाँ पे आ गए हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं क्या करूँ, मेरी पुराने वाली क्लाइंट ने मुझे फायर कर दिया, जिस वजह से मैं खाली ही पड़ा हूँ। और वो उसकी पुरानी क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि पाखी ही थी। वो उससे बोलता है कि तुम मुझे फिर से हायर कर सकती हो, लेकिन मेरी फीस थोड़ी सी हाई होगी। तो वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हायर कर लूंगी, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्हें वर्कर्स से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्कर्स उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन सतायु बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें उनको समझा देता है और उन्हें कन्विंस भी कर लेता है। वहीं केट को दिखाया जाता है जो कि सेक से सतायु की तारीफ ही किए जा रही थी, जिस वजह से वो उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे सामने उसकी तारीफ की तो मैं तुम्हारा मुंह ऐसे ही बंद करवाऊंगा। वहीं मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कुछ ना कुछ गलत प्लान करने में लगा हुआ था। वो सोचता है कि इस बार तो मैंने छोटा सा किया, लेकिन अगली बार मैं इससे भी ज्यादा बड़ा वाला प्लान बनाऊंगा और मैं सेक को बर्बाद कर दूंगा। वहीं वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। पाखी ने वहाँ पे एक पूजा रखी थी जिस वजह से सब कुछ शांति से और अच्छे से हो सके। वहाँ पे बहुत सारा काम था जिस वजह से सतायु ने केट की बहन और भाई दोनों को वहाँ पे बुलाया हुआ था। तभी वहाँ पे एक सस्पिशियस से आदमी को दिखाया जाता है। वहीं उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बम प्लांट कर रहा होता है और कहीं रखने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उससे कुछ लोगों की फाइट हो जाती है। उसके बाद वो तो पाखी को ही पकड़ लेता है और सबको धमकाने लगता है कि मैं उसे मार दूंगा, और उससे वो चाकू भी मार देता है, जिस वजह से सतायु बहुत गुस्से में आ जाता है और सबसे छुड़वा के उसको खूब मारने लगता है। उसके बाद पुलिस को दिखाया जाता है जो कि उस गुंडे को पकड़ के लेते जाती है। वहीं पाखी तो बहुत ज्यादा पेन में होती है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ वो सोचती है कि आज कुछ भी हो जाए वो अपनी फीलिंग उसे बता के ही रहेगी। बट वो जैसे ही कन्फेस करने वाले ही होती है वहाँ पे केट और सेक आ जाते हैं, जिस वजह से सतायु से वो कुछ भी नहीं कह पाती है और वो बाहर चला जाता है। बाद में सेक को दिखाया जाता है जो कि उससे थैंक्स बोलता है उसकी सिस्टर की इस कंडीशन में हेल्प करने के लिए। बाद में केट को अजीब से सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे उसे खाने की स्मेल आने लगती है और उसे चक्कर वगैरह भी आने लगता है और उल्टी होने का मन कर रहा होता है। तभी एक प्रेग्नेंट लेडी उसे बताती है कि ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, उसे एक बार चेक करवा लेना चाहिए। वहीं पाखी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर
घर पे आ गई थी। उसकी मॉम उसे देख के बहुत खुश होती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। वो दोनों ही रो रहे होते हैं, जिसपे सेक बोलता है कि आप लोग रो क्यों रहे हैं, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेक की आई साइड आ जाने की वजह से सब बहुत ज्यादा ही खुश थे और केट के घर आने पे वो उसे ये बात बताता है कि उसे सब कुछ दिखने लगा है, तो वो भी खुश हो जाती है। वो उसे थैंक्स बोलता है उसके बुरे समय में उसकी हेल्प करने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। बाद में जाके केट चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ए और बी को भी ये बात पता चल जाती है। वो ये बात सेक को बताना चाह रही थी, लेकिन सेक ऑफिस जा रहा होता है, जिस वजह से वो ये बात उसे बता नहीं पाती है। वहीं सेक कहीं और नहीं बल्कि उस आदमी के पास गया था जिसने पहली बार बॉम्ब प्लांट किया था और उसके खिलाफ ये सब साजिश मास्टर ने की थी। ये बात वो सबको बता देता है और उसके खिलाफ जो एविडेंस था वो भी पुलिस को दे देता है, जिससे कि उसकी सजा कुछ कम हो सके। और मास्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो तो गुस्से में पागल हुए जा रहा था और उसे पॉलिटिशियन पार्टी से भी बाहर कर दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में था और वो बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस सेक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इससे भी मार दूंगा इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं। वहीं ये सब बातें ईद भी सुन लेती है और वे एक वीडियो अपनी मॉम को सेंड कर देती है जो कि मास्टर की थी। वो अपने आदमियों से बॉम्ब प्लांट की बातें कर रहा होता है। वहीं केट को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत कभी कभी खराब हो जा रही थी, जिस वजह से ए और बी उसे फोर्स करते हैं कि वो सेक को सब कुछ बता दे। वो उससे ये भी बोलता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो खुद ही सबको सब कुछ बता देंगे। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं सेक को सब कुछ बताती हूँ और वो उसे कॉल करने वाली होती है, लेकिन वो ए और बी को परेशान भी करने लगती है और जब सीढ़ियों से जा रही होती है तो गिर जाती है, लेकिन सतायु सही समय पे आ जाता है और वो बच जाती है। लेकिन ए और बी तो बहुत परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हमें जल्दी से जल्दी चेक करवाना चाहिए और वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सभी लोग वहाँ पे परेशान थे। सेक जब अंदर जाता है तो सीधा जाके केट को हक कर लेता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है, जहाँ केट उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। बाद में सेक ये गुड न्यूज़ अपनी मॉम वगैरह को भी बताता है तो वो भी खुश होती हैं, लेकिन वो उससे सीरियस होके बोलती हैं कि तुम जल्दी से जल्दी ईद से डिवोर्स ले लो। मैं चाहती हूँ कि केट की डिलीवरी से पहले ही तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि मेरा ग्रैंडसन बिना लीगल शादी के इस दुनिया में आएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं पाखी को तो लग रहा था कि सतायु इस बात से बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब होगा और परेशान होगा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ही काम था और उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि अगर आप किसी से लव करते हो तो उसे खुश देख के ही आप खुश रहोगे और केट और सेक एक दूसरे के साथ खुश हैं तो मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। जिसपे पाखी बोलती है कि वाह तुम इतने समझदार कब से हो गए। वहीं उन दोनों के कुछ स्वीट मोमेंट्स को भी दिखाया जाता है। वहीं मास्टर को दिखाया जाता है जिसे ईद पे डाउट हो गया था कि ये सारे प्रूफ ले जाके सेक को दे रही है, जिस वजह से वो उसे धमकाने लगता है और धमका के उसे सेक को कॉल करवाता है। मास्टर उससे कहलवाता है कि वो डिवोर्स देने के लिए तैयार है, तो ईद भी उससे ये बात बोल देती है। सेक को थोड़ी सी हैरानी तो होती है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। इसी सिलसिले में वो अगले दिन मिलने का डिसाइड करते हैं। ईद उसके साथ ऐसा चीट तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मास्टर ने उसे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रखा था और उसे फोर्स कर रहा था। ईद ने जो ग्लव्स पहना हुआ था उसमें बेहोशी की दवाई होती है, जब वो उसका फेस टच करती है तो वो बेहोश हो जाता है और मास्टर के लोग उन दोनों को ही उठा के वहाँ से ले जाते हैं। वहीं ईद की मॉम और उसका भाई बहुत परेशान थे कि इतने दिनों से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी कोई खबर भी नहीं है। तभी वो अपना फोन चेक करते हैं, जहाँ ईद का वो वीडियो उन्हें मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और वो किसी न किसी खतरे में है। वहीं ईद और सेक को दिखाया जाता है, जहाँ एक रूम में उन दोनों को लॉक कर दिया गया था। सेक अपना हाथ खोल चुका था। ईद उससे सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ही बुरी हूँ, तुमने मेरे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसों की लालच में ये सब करने लगी और मैं मास्टर के साथ भी मिल गई उस केस को जीतने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, बल्कि मास्टर ने मुझे धमका के तुम्हें यहाँ पे बुलवाया था। और वो अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगती है। वहीं केट और सेक की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों को भी मालूम चल गया था कि वो बहुत टाइम से गायब है। ये सब लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी
ईद की मॉम भागती हुई वहाँ पे आ जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे शायद से पता है कि वो दोनों कहाँ पे हैं, और वो क्लिप सबको दिखा देती हैं जहाँ मास्टर सारे गुनाहों को कबूल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आता है और उसे मारने लगता है और उससे पूछने लगता है कि वो क्लिप कहाँ पे है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और उन लोगों की फाइट होने लगती है। मौका मिलने पे ईद और शेख वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मास्टर फायर कर देता है जो गोली जाके सीधा ईद के पैर में लगती है। मास्टर तो बहुत गुस्से में था कि वो लोगों की हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की, जिस वजह से वो उसे शेख की फैमिली के पास कॉल करवाता है। वो ईद से कहलवाता है कि शेख उसी के पास है और वो तभी उसे छोड़ेगा जब वो सारे प्रूफ केट लेके वहाँ पे आएगी। वो लोग तो परेशान हो गए थे बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, इस कंडीशन में वो वहाँ पे कैसे जा सकती थी। बट केट सभी को शांत करवाती है और बोलती है कि मैं शेख के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगी। जिसपे मिस मारिसा बोलती है कि आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने अपने बेटे के लिए सबसे सही गर्ल को चूज किया है। वो लोग पुलिस की भी हेल्प ले रहे थे जहाँ केट की बॉडी में ट्रैकर लगा हुआ था और वो लोग उसे ट्रैक कर रहे होते हैं। केट भी उस जगह के लिए निकल जाती है। सतायु भी पुलिस के साथ था, लेकिन मास्टर इतना बेवकूफ नहीं था, वो गाड़ियों का बदलाव करवा देता है जिस वजह से वो लोग उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि गाड़ियों में जैमर लगा हुआ था, जिस वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद केट को मास्टर के पास ले जाया जाता है जहाँ मास्टर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बॉडी में पुलिस ने कोई ना कोई ट्रैकर लगाया है, तुम खुद से फेंक दोगी तो अच्छा होगा, वरना मैं खुद भी निकाल के फेंक सकता हूँ। तो केट वो ट्रैकर निकाल के फेंक देती है और वो एविडेंस वाला बॉक्स भी उसे दे देती है, लेकिन उस एविडेंस वाले बॉक्स में भी एक ट्रैकर लगा हुआ था जिससे पुलिस आराम से उन लोगों को ट्रैक कर सकती थी। और जिस जगह पे अभी केट थी वहाँ पे जामर नहीं लगा हुआ था, इस वजह से आराम से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। उसके बाद शेख और केट को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा ही खुश थे और वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो उसे सारी बातें बता देती है और ये भी बताती है कि पुलिस यहाँ पे आती ही होगी, जिससे वो बोलता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा ही ब्रेव हो। इतना बोल के वो उसे फिर से गले लगा लेता है। ईद भी उसे कांग्रेस बोलती है उसे फादर बनने की खुशी में, और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिला। वहीं मास्टर को दिखाया जाता है उस पेन ड्राइव में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि मास्टर चाहता था, और उसे पता चल जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे आके उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस का सायरन भी उसे सुनाई दे देता है और वो समझ जाता है कि पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। मास्टर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो केट को भी अपने साथ लेके जा रहा होता है। वहीं पुलिस ने चारों ओर से सबको घेर लिया होता है और चारों ओर सर्च कर रही होती है। शेख भी उनके पीछे पीछे आ गया था जहाँ वो मास्टर को केट को ले जाते हुए देखता है और गन तान लेता है कि तुम चुपचाप से उसे छोड़ दो, लेकिन मास्टर तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। सतायु भी सबको मारते हुए वहाँ पे पहुँच चुका था। वहीं मास्टर तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, वो केट को शेख के ऊपर ढकेल देता है, उसके बाद बुलेट चला देता है, लेकिन ईद उन लोगों के सामने आ गई थी। लेकिन बुलेट लगने के बावजूद भी ईद बहुत ज्यादा खुश लग रही थी कि उसने आखिरकार शेख की कोई ना कोई मदद तो करी थी, और वो अपने हाथों से ही मास्टर को भी मार देती है। शेख तो उसके लिए बहुत परेशान था, लेकिन वो खुश थी कि उसने आखिरकार कुछ ना कुछ उसके लिए कर ही दिया, और वो उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है और उसकी डेथ हो जाती है, जिससे शेख बहुत ज्यादा ही रोने लगता है और सभी लोग वहाँ पे रोने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि शेख घर पे आ गया होता है जहाँ उसकी मॉम उसे देख के बहुत खुश थी और वो सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। बाद में पाखी सतायु को कॉल करके थैंक्स भी बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए, और वो उससे बातें कर रही होती है, लेकिन सतायु तो फोन रख के सो चुका होता है, जिस वजह से उसे भी हंसी आ जाती है। पाखी को लग रहा था कि सतायु सो रहा है, जिस वजह से वो उसे आई लव यू बोल देती है और कॉल कट कर देती है, लेकिन ये बात सतायु ने सुन ली थी जो कि स्माइल कर रहा होता है। वहीं मिस मारिसा को दिखाया जाता है जो कि ईद की मॉम को कुछ पैसे देती हैं और बोलती हैं कि ईद ने जो मेरे बेटे के लिए किया है मैं पूरी लाइफ नहीं भूल सकती हूँ, और अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपकी केयर करूँ जब तक कि आप जिंदा हैं।
आज सतायु का बर्थडे था। सभी लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छा सा प्लान किया हुआ था। जब वो आंखें बंद करता है केक कट करने के लिए तो सभी लोग चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया था जो कि और कोई नहीं बल्कि पाकी थी। वहीं ये लोग तो खुश हो रहे थे कि इन लोगों का प्लान वर्क कर रहा है। बातों बातों में ही सतायु अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर देता है जिसपे पाकी शॉक हो जाती है। तो वो बोलता है कि ऐसे रिएक्शन तो कम से कम मत दो। मैंने कल रात ही तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुमने मुझसे कन्फेस किया था, जिसपे उसका चेहरा देखने वाला था। बाकी तो उसे यस बोलने वाली थी लेकिन सतायु को लग रहा था कि कहीं वो ना बोल दे, जिस वजह से वो उससे बोलता है कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ इसके करने के बाद तुम मुझे चाहो तो मार भी सकती हो। इतना बोल के वो उसे किस कर लेता है जिससे कि पाकी भी शॉक हो जाती है और वो लोग भी जो कि छुपके ये सब देख रहे होते हैं। वहीं सतायु ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे लग रहा था कि उसे थप्पड़ पड़ने वाला है लेकिन पाकी उसे नहीं मारती है। वो बोलता है इसका मतलब कि अब हम डेट कर रहे हैं। इतना बोल के वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। बाद में सतायु के बर्थडे के लिए सभी को रेडी होते हुए दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बहुत अच्छे से रेडी हुए थे। वहीं केट सबको इतना रेडी देख के पूछती है कि आप लोग इतने अच्छे से तैयार क्यों हुए हैं। उसके बाद केट को गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग उसी गेम का सेटअप करने लगते हैं जो कि स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सतायु बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारा ग्रूम नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी ब्राइड नहीं बनूंगी। और वहाँ पे सेक की एंट्री होती है। यहाँ पे सच में ही उन दोनों की शादी हो रही होती है जो कि केट के लिए बहुत ज्यादा ही शॉकिंग था लेकिन वो बहुत खुश भी थी और उन दोनों की ही शादी हो जाती है। उसके बाद बुके फेंका जाता है जो कि सतायु पकड़ लेता है और बोलता है कि अगली बारी हमारी है, सभी लोग आइएगा। उसके बाद सभी को हैप्पीली फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाया जाता है और यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है।